Good morning. This is Pramod Jaiswal once again with MEG 7, the novel Untouchable. Another important question. Discuss the importance of Gandhian philosophy in the novel Untouchability. Untouchable. गांधीयन फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करना है इस नावल के एंड में। बाका जो है प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो, वो परेशान हो जाता है वहाँ की ज़िंदगी से, तो भागता है तो मालूम होता है गांधी जी हैं, तो उनके भाषण को सुनता है, उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। आइए देखते हैं क्या और डिटेल में मैं बताता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। तो मुल्क राज आनंद जब गांधी जी के जगह जाते हैं, वहाँ पर वो 3 months रहते हैं। तो गांधी टोल्ड हिम अबाउट अ बॉय नेम्ड लुका हु वॉज अ ब्राह्मण। उनके साथ रहा, बट ही क्लीन द लैट्रिन्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क। सारे घर के काम करता था। गांधी वॉज टोल्ड टू टेक अ बाथ फॉर प्योरीफिकेशन। तो कहा गया कि भाई तुम बाथ लो, प्योरीफाई हो जाओगे व्हेन टच्ड। ही कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड बाई टचिंग अ मुस्लिम। ये भी कहा जाता है अगर मुस्लिम को छू लेते हैं तो आप प्योर हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू इरेडिकेट द नेम ऑफ टचेबिलिटी फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। चाहते थे कि ये इस जो वर्ड है अनटचेबल, इसको मैं समाज से मिटा दूँ, नस्त नाबूद कर दूँ। ही इवन सैट ऑन फास्ट। अमरन व्रत में भी रहें। ही सेड दिस सेग्रीगेशन इज़ मैन मेड। ये जो छांटने वाली बात है वो हमारा बनाया हुआ है, एंड नॉट डन बाई गॉड। Whoever believes in touchability is committing a sin. ये पाप, अधर्म। Baka got a chance to hear the speech of Gandhi while sitting on the branch of a tree. पेड़ पर एक शाखा पर बैठकर वो सुना, भीड़ बहुत थी। While sitting on the branch of a tree, hearing his words, Baka's heart melted. और उनकी बातें इसे हृदय छू गई। He was not satisfied when he was told that they are born sinners. उनकी बातों को ये नहीं समझ आया कि ये जन्म से ही पापी कैसे हैं। And how could Jesus help? तो कैसे जीसस उन्हें हेल्प कर सकता है, ये एक फादर उसे कह रहे थे। Baka felt that he should work in his ashram and work as a scavenger. उसे लगा कि मैं उनके यहाँ काम करूँ और स्कैवेंजर की तरह लैट्रिन साफ करूँ। Gandhi said that the fault does not lie in the Hindu religion. रिलीजन में फॉल्ट नहीं है, बस उनके एटीट्यूड में फॉल्ट है। who ill treat untouchables, जो कि अनटचेबल्स को गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, एंड ऑप्रेस देम, उन पर अत्याचार करते हैं। दे हैव टू अबैंडन evil habits like drinking liquor. गांधी ऑल्सो टोल्ड द अनटचेबल्स नॉट टू एक्सेप्ट लेफ्ट ओवर्स। मना किया कि जूठा खाना न लें, और जो खाना चपाती अगर फेंक के दिया जाए तो उसे न एक्सेप्ट करें। दे शुड नॉट एक्सेप्ट ग्रेन्स, दे शुड ओनली एक्सेप्ट ग्रेन्स। सिर्फ अनाज एक्सेप्ट करें, गुड एंड साउंड ग्रेन, नॉट रॉटन ग्रेन, एंड दैट टू गिवन कर्टियसली। वो भी एक तरीके से दिया जाए तब। Gandhi's words had a great effect on Baka's heart, and he felt his bruised soul is consoled and comforted by his soothing balm of sympathy. उसे बहुत तसल्ली मिली, बहुत सुकून मिला उनके इन शब्दों से, स्पीच के। Baka wanted Gandhi to convince his father not to. चाहता था कि गांधी जी जाकर उसके फादर को कहें, जो उन पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत मारते पीटते थे। लेकिन उनके मार में भी एक पिता के दिल में प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन बाका उसे गलत समझता था। गांधी इन हिज स्पीच प्लीडेड टू द हिंदूज दैट दे आर नॉट सिंफुल बट इग्नोरेंट। पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अनजान अवस्था में। ही सेड दैट ऑल वेल्स, टेम्पल्स, रोड्स, स्कूल्स, सैनिटोरियम्स शुड हैव एक्सेस टू द अनटचेबल। सभी को जाने की, वहाँ जाने की ये कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दिस एविलस एटीट्यूड मस्ट बी इरेडिकेटेड। ऐसे गंदे विचार को सोसाइटी से बिल्कुल हटा देना चाहिए, बट विदाउट बीइंग रूथलेस, लेकिन बिना क्रूरता के।
और दबाव से नहीं. दे शुड यूज़ पीसफुल परसूट्स. आराम से, शांति से उसे समझा बुझा कर इस चीज़ को करना है. When this malicious weed of hatred, और ये शर्मनाक जो वीड है, कांटेदार पौधे हैं, उसे जड़ से कबाड़ देने की आपको ठाननी पड़ेगी. Then it would be a world of true Hinduism where there would be no discrimination, segregation, जातिवाद, छटैया और suppression of the outcasts. They too would breathe the same air freely and quench their thirst to the fullest. वो भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं. They too be welcomed with humility and not with abhorrence. So अगर हमारा वो भी इंसान है जैसे हम हैं, कोई हक नहीं होता है हमारा उन्हें तिरस्कार करने को, बेइज्जत करने को, छूत अछूत की भावना लेकर. वो भी इंसान के ही बनाए हुए हैं. प्रेम से गले लगाइए उन्हें. सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. कमेंट कीजिए अगर कोई कमी हो, कुछ क्वेश्चन हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे. आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस टाइम.